काफ़ी बार हम लोगों को स्किन टोन के अकॉर्डिंग हम लोगों को हमारी ड्रेसिंग करनी है, स्किन टोन के अकॉर्डिंग हम लोगों को ज्वेलरी पहनना है। जैसे वार्म टोन होता है उन पे गोल्ड ज्वेलरी बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आती है, और जब कूल टोन रहता है तो हम लोग सिल्वर पहन सकते हैं, और जब न्यूट्रल रहा तो इन दोनों ज्वेलरी का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी ओकेशन के अकॉर्डिंग, फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, अपने अपने अकॉर्डिंग ज्वेलरी हम लोग चूज़ कर सकते हैं। जैसे आई लेंस भी हम लोग जब पहन रहे हैं तो हम लोगों को एक याद रखना है, आई लेंस जब भी हम लोग पहन रहे हमारे टोन के अकॉर्डिंग पहनना है। अगर वार्म टोन रहेगा तो वार्म टोन में जितने कलर्स आपको बताए गए उसके अकॉर्डिंग, जैसे बुक के अंदर एक एक डिटेल्स दी गई है आपको, उसके अकॉर्डिंग मैं लेंदी वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ इसके लिए। तो जितने भी कूल टोन में आएंगे वो आप लेंस पहन सकते हो, वार्म टोन वालों के लिए वार्म, और जिसका न्यूट्रल है ये दोनों टोन पहन सकते हैं। क्लियर? इसके अंदर कोई डाउट है? डाउट? ओके, डन। अब हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं हमारे बॉडी टाइप क्या है। अब ये बॉडी टाइप क्या होता है उसके अकॉर्डिंग ड्रेसिंग पहनना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कहते हैं पियर, जो लेडी के हम लोग जो लेडीज़ कंप्लीटली रहते हैं तो इनके अंदर बॉडी का एक शेप होता है, टाइप्स होता है, उसके हिसाब से ये शेप कौन सा है। पियर है, आर ग्लास है, रेक्टेंगल है, ये सारी चीज़ें हमको नोटिस करना है। अब पियर कैसे बताएंगे? एक सिंपल सी बात, पियर होता कैसा है? इसका मतलब मैं आपको ड्राइंग ही करके दिखा देती हूँ। एक पियर शेप अगर हम लोग देखेंगे तो किस तरीके से रहेगा? इस तरीके से। जो शोल्डर है ये क्या है? छोटे है शोल्डर, और जो नीचे का पोर्शन है तो वो क्या हो रहा है हम लोगों का? वेस्ट जैसे ये ज़्यादा हो रहा है, तो ये शेप को हम लोग पियर शेप कहेंगे। हम लोग अपनी बॉडी देखने, आईने के सामने खड़े रह के देख सकते हो, मेजरमेंट से देख सकते हो। अगर आपका शोल्डर छोटे है और जो बॉडी का जो मतलब वेस्ट या कोई भी चीज़ है ये अगर ज़्यादा है तो आपका पियर शेप है। सेकेंड आता है आर ग्लास। आर ग्लास के अंदर क्या होगा? आर ग्लास के अंदर आपका शोल्डर और जो वेस्ट रहेगा इससे अगर आपका जो बीच का मतलब पोर्शन है ये क्या होगा? कम होगा। तो ये हो गया सेकेंड बॉडी शेप, हो गया आर ग्लास। थर्ड बॉडी शेप हो गया एप्पल। एप्पल का जो होता है ये लेग जो होते बहुत थिन होते हैं और जो बीच का ये पोर्शन रहता है ये पूरा हैवी रहता है, तो इसके अंदर हो गया एप्पल। एप्पल आप देखते हो, एप्पल नजर ही आता है हम लोगों को एप्पल इस तरीके से। फिर उसके बाद होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल शेप में बस्ट हो, शोल्डर हो, वेस्ट हो, ये सारी चीजें क्या होती है? इक्वल आती है। और उसके बाद होता है इन्वर्टेड ट्रायंगल। इन्वर्टेड ट्रायंगल इस तरीके से बॉडी शेप होते हैं। आइकॉनिक जो आइडियल बॉडी शेप होता है ये इसके अंदर का होता है आर ग्लास। इन पे जो भी कपड़े पहनेंगे तो काफी अच्छे तरीके से अच्छे नजर आते हैं। तो यहां हम लोगों को देखना है कि बूट कट्स और आर ग्लास के अंदर नीचे जैसे रहते, जीन्स के अंदर बूट कट्स पहन सकते हैं। ये सारी चीजें यहां से एक याद रखना है, हर बॉडी को हमको आर ग्लास बनाना है। तो अगर शोल्डर छोटे हैं तो तब आप यहां जैसे शोल्डर के अंदर आप जिस तरीके से कि शोल्डर कैसे ब्रॉड हो उस पर आपको फोकस देना है। अगर पैर आपके यहाँ छोटे हैं तो आपको लूज, जैसे लूज पैंट या कोई चीज़ ट्राउजर्स ये लूज पहनना है, ये चीज़ याद रखना है। तो हमारी जो आइडियल बॉडी है ये है आर ग्लास। हम लोगों उसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर काफ़ी जेंट्स भी रहते हैं या लेडीज़ भी रहते हैं, इनके शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं लेकिन नीचे का पोर्शन कम है, तो हम लोगों क्या कर सकते हैं, यहाँ कोई एक सिग्नेचर ऐड करके यहाँ पैंट हम लोग इस तरीके से ऐड ऑन करके बना सकते हैं। तो ये हम लोगों को आइडियल के तरफ, अब ड्रेसिंग से उसको करेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक याद रखना है, जो भी आपका बॉडी का शेप रहेगा और आपका आइडियल बॉडी जो शेप रहेगा वो कौन सा बॉडी टाइप कौन सा है हम लोगों का? आर ग्लास। तो हम लोगों को एक याद रखना है, हमारा बॉडी का टाइप जानना है जो भी है, और हम लोगों को जो आइडियल बॉडी टाइप है उसके अकॉर्डिंग ड्रेसिंग करना है। उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से कौन सी डेनिम अच्छी लगती है इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा दिया गया है। बस हम लोगों को आईने के सामने खड़े रह के देखना है कि हमारा अपर पार्ट ज़्यादा है, मेजरमेंट करके देख सकते हो। जिसकी भी बॉडी टाइप जिस तरीके से है
उसके अकॉर्डिंग ड्रेसिंग करने से हम लोगों का जो है, जो भी फ्लॉज है वो छुप जाते हैं और उसके अंदर पर्सनैलिटी के अंदर अगेन चार चांद लग जाते हैं। अभी जो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये है मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग। जो भी बिजनेस के लिए, एक सक्सेसफुल ब्रांड के लिए हम लोगों को मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ें। पहले तो आपको सबसे पहले जानना ज़रूरी है आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। आप जिनको भी, आपका जो भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मेरे लिए ये जो ब्यूटी किस्मत कनेक्शन है, ये जो लेडीज़ है घर पे लेडीज़ है जो कुछ नहीं कर रही है, करने के लिए काफ़ी सपने हैं उनके पास, यहाँ तक इतना दूर नहीं आ सकते, काफ़ी कुछ है कि सही जगह से सीखेंगे या नहीं सीखेंगे, तो घर पे बैठ के या कुछ करना है उनको, या ऑलरेडी ब्यूटिशियन है जिनको सब कुछ मतलब कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं है, कुछ ना कुछ छूट रहा है, एक सही तरीका नहीं पता है, टेक्निक नहीं पता है, किसी को पूछेंगे तो वो सही बता रहा है या ये नहीं पता। तो ये मेरे ऑडियंस है और हर वो घर की लेडीज़ है जो अपने आप को अच्छा दिखाना चाहती है, अपने आप का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहती है, कहीं ना कहीं वो खुद के अस्तित्व को जो भूल चुकी है वो अपने अस्तित्व को पाना चाहती है। वो लेडीज़, मतलब मेरा अगर टारगेट ऑडियंस देखा जाए तो हर वो औरत है जो खुद आगे बढ़ना चाहती है, हर वो लड़की है जिसको अपने आगे सपने पूरे करने हैं, हर वो बंदी जो बिजनेस वुमन है जो अपने आप के अंदर और कुछ थोड़ा ऐड ऑन करके और डेवलप करना चाहती है। ये सारे मेरे टारगेट ऑडियंस है। तो आपको आपके बिजनेस की टारगेट ऑडियंस पता रहना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। सेकंड है कि आपको इसके अंदर जब भी आप आपका ब्रांड बना रहे हो, टैगलाइन जैसे ब्यूटी वॉइस, इसके अंदर आवाज़ भी है, मोटिवेशन भी है, प्लस ब्यूटी फील्ड है। तो आपके जो भी नाम ब्रांड दे रहे हो आप, उसकी टैगलाइन के साथ आपका जो भी है उसके अंदर ब्रांड की पहचान बननी चाहिए। एक बात याद रखना है। थर्ड है सोशल मीडिया का पावर। आप रील्स डालो, स्टोरीज डालो, अपने आप को डेली कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को, क्योंकि ये ब्यूटी फील्ड ऐसी है कि हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट होते रह रहा है, कुछ ना कुछ नया सीखना है, क्योंकि कुछ नया करोगे तो उससे और ऐड ऑन हो जाएगा। तो अपने आप को अपडेट करते रहना है, फिनिशिंग लाते रहना है। इस तरीके से रील, एडवर्टाइजिंग, ऐड चलानी है आपको। जो भी सोशल मीडिया वाले मतलब जो होते हैं एडवर्टाइजिंग चलाते हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे कांटेक्ट करके उन लोगों को दे दीजिए आपका जो भी रहेगा। इस तरीके से आपको सोशल मीडिया का पावर इस्तेमाल करना है। आप खुद करो शुरुआत में, थोड़ा सा बजट बढ़ाकर अगर कर रहे हो तो आप उसके लिए एक टीम रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका कंटेंट इज किंग। इट मीन्स आपका पर्दे के पीछे, आप जो भी पर्दे के पीछे मतलब आप रील डाल रहे हो, कोई चीज़ कर रहे हो, लेकिन उसके बाद जो आपके हैप्पी क्लाइंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका आपको मतलब फीडबैक लेना है, ये सारी चीज़ों को अपडेट करके, क्योंकि आप जो दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो छोटे छोटे कंटेंट है उसको कैच करके सोशल मीडिया पे आपको डालना है। तो इससे भी आपकी मार्केटिंग और काफ़ी अच्छे से एक क्लाइंट लॉयल, जब जहाँ कहते हैं ना कि अगर आपकी सर्विसेज में लॉयल्टी है तो वो खुद ब खुद नज़र आती है। उसके बाद है ट्रस्ट, आपको बिल्ड करना है। पहले क्लाइंट की, जैसे भी जो भी क्लाइंट्स आपके रहेंगे उनकी राय लेना है, फीडबैक क्या अपडेट करें, उनसे आपको रिलेशन बनाना है, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए हर कोई नहीं आता है, आपको उनसे रिलेशन बनाना है। हर क्लाइंट से बात कर दीजिए और कुछ अपडेट रहेगा। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि कोई सर्विस में, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री कभी कभी 19-20 होता है, तो 19-20 जब होता है तो आपको उसके अंदर ऐड ऑन करना है। कुछ सर्विसेज, जैसे अगर आप न्यू बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हो कोई भी चीज़ें, तो कुछ सर्विसेज आपको कम प्राइस में देना है, या जहाँ प्रोडक्ट नहीं लग रहे वहाँ कम प्राइस ले सकते हो आप स्टार्टिंग में, या फ्री कुछ सैंपल दे सकते हैं। जैसे हेयर कट है, कुछ जब तक एडवर्टाइजिंग नहीं हो रही है, प्रमोशन के तो कुछ कूपन्स निकालो जिसके अंदर फ्री एडवर्टाइजिंग हो रही है। कुछ चीज़ों को जब तक आदत नहीं लगती है, जब तक लत नहीं लगती, वो चीज़ें, कुछ चीज़ें फ्री देना है, या आपका जो कॉस्ट लगा है वही निकलना चाहिए। ये चीज़ एक एडवर्टाइजिंग के लिए बेस्ट तरीका है। उसके बाद अगर देखा जाए स्मार्ट एडवर्टाइजिंग, आपको गूगल पे आपके टारगेट ऑडियंस को कैच करते हुए उसके अंदर आपको स्मार्ट एडवर्टाइजिंग के लिए टीम रख सकते हो, आप कर सकते हो, ऐड चलाकर उस तरीके से बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हो। उसके बाद एक बात याद रखिए, ये सारी चीज़ें के अंदर सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी। ये की है, अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे तो काफ़ी वक्त, काफ़ी चीज़ें, फॉलोअर्स बढ़ने के बाद रील्स काफ़ी, और उसके बाद अगर ब्रेक लग गए तो वही पीछे से
फिर ज़ीरो से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़रूरी है। मेरे हिसाब से ये मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग टिप्स है एक सक्सेसफुल ब्रांड को बनाने के लिए। थैंक यू।